हम लोग को ये देखना था ना इस लेक्चर में, टॉलेंस रिएजेंट, हाँ सर। है ना। देखो, हालांकि टॉलेंस रिएजेंट का तो बेटा काफी ब्रॉड वो है एप्लीकेशन, बट अभी इस स्टेज पे हमें जो देखना है वो देखो, जो RCHO है, ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड अगर होता है तो वो एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाए, तो RCHO एल्डिहाइड कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज टू RCOOH, ठीक है, एक्सेप्ट HCHO। HCHO बेटा किस में ऑक्सीडाइज होता है? फॉर्मिक एसिड में। मैंने बताया था फॉर्मिक एसिड फर्दर किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? H2O + CO2 में। तो ये एल्डिहाइड हो या और कोई भी एल्डिहाइड हो, ठीक है, जो एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाए, उस रिएजेंट को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। मतलब जो टॉलेंस रिएजेंट होता है वो एल्डिहाइड को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? एसिड में। और फॉर्मेल्डिहाइड को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? H2O + CO2 में। क्लियर है बेटा? दिस एल्डिहाइड कैन बी एरोमेटिक एल्डिहाइड एज वेल। क्लियर है बेटा? दिस एल्डिहाइड कैन बी aromatic aldehyde also. So basically what we can conclude, any aldehyde, कोई भी aldehyde हो, वो एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो वो तो H2O + CO2 में जाएगा, और अगर कीटोन है, ठीक है, अगर कोई कीटोन है और उसका रिएक्शन TR से कराते हैं, टॉलेंस रिएजेंट से, तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसका मतलब टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव कौन देंगे बेटा? टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव कौन देगा? एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों? एल्डिहाइड। ओनली एल्डिहाइड। क्लियर है बेटा ये बात? कितनी बात क्लियर है? यस सर। अब टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है? टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, मतलब सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन। तो होता क्या है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस वाला। इस सॉल्यूशन को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। इसमें बेटा क्या होता है कि जो Ag+ है वो Ag में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, Ag+ है ना, Ag+1, तो Ag+1 Ag में रिड्यूस हो जाता है और एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लियर है बेटा? इसमें जो लिखा है उसको देख लो, RCHO एल्डिहाइड कैन इजिली ऑक्सीडाइज टू RCOOH एक्सेप्ट HCHO that can be oxidized to CO2 by weak oxidizing agent like ammonical silver nitrate, that is known as Tollens reagent, hence they are better reducing agent. सर मैं ब्रीफली डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हाँ, टॉलेंस टेस्ट सिर्फ RCHO दे पाएगा ना? yes, RCHO, ARCHO and HCHO, हाँ सर। कीटोन नहीं देंगे, है ना। और एल्डिहाइड जो होंगे वो टॉलेंस रीजन को रिड्यूस कर देंगे Ag में, एंड अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ सिल्वर मिरर, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। इट इज गिवन बाय ऑल एल्डिहाइड एंड ऑल रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, एक बात और याद रखना बेटा, यहां देखो, एक आपको स्पेशल पॉइंट बताता हूं बेटा। ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? ये
सर एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड कहाँ है? सॉरी कीटोन है, कीटोन। ये CO है, ये R है, ये R है। तो याद रखना हाँ सर। अल्फा हाइड्रोक्सी, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है बेटा। टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया अपनी बात का। बोलो, कीटोन नहीं हाँ देगा, सर। बट कौन से कीटोन दे सकते हैं जिनके अल्फा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप हो? हाइड्रोक्सी ग्रुप हो। देखो, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तब तो पक्का देगा, और अगर कीटोन के अल्फा पोजीशन पर अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप है तब भी देगा। तो अब हमें अगर कंक्लूड करना हो, बताओ फॉर्मल्डिहाइड ये टेस्ट देगा या नहीं देगा? यस सर। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड देगा या नहीं देगा? Yes, sir. देगा। अब बताओ बेंजल्डिहाइड हाँ सर। हाँ सर। देगा। एसीटोन, नहीं सर। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन ये होता है। नहीं सर। बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, क्लियर है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। अब बताओ ग्लूकोज, ग्लूकोज पता है आपको ये होता है CHO CHOH होल 4 CH2OH। चेक करो C6H6 C6H12O6 आएगा। चेक करो, काउंट करो। आ रहा है बेटा? Yes sir. तो अब हाँ बताओ ये देगा या नहीं देगा? हाँ सर देगा ये। देगा ना। अब बताओ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी होता है C6H12O6, बट उसका फॉर्मूला ये होता है CH2OH CO CHOH होल थ्राइज एंड CH2OH। अब बताओ ये देगा या नहीं? हाँ सर, अल्फा कार्बन पे OH है। सर देगा सर। कीटोन है लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ऊपर तो ये वाले कार्बन पे। क्लियर है बेटा? यस। एंड व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, अगर कोई पूछता है तो? AgNO3 का NH4OH का सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि इस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये मिक्सचर कहलाता है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये Ag में रिड्यूस हो जाता है सिल्वर मिरर PPT में, ठीक है, और एल्डिहाइड या फिर उन सबको ऑक्सीडाइज कर देता है। होपफुली समझ आ गया होगा। एक बार देख लो जो टॉलेंस रिएजेंट की कहानी लिखी है, उसमें अगर कोई तकलीफ हो तो पूछ लो। एक बार रीड कर लो खुद से। तो वो फिर से दिखा सकते हो AgNO3 प्लस NH4 किस में जाता है? AgNH3 होल ट्वाइस NO3, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है बेटा? हाँ सर।
समझ आ गया बेटा टॉलरेंस रीजन? बोलो। यस सर। यस सर। नेक्स्ट थोड़ा फेलिंग सॉल्यूशन देखो, थोड़ा ऊपर करो, फेलिंग सॉल्यूशन। हाँ देखो, एल्डिहाइड एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड, इसका मतलब बेटा यहाँ पे कौन से एल्डिहाइड की बात हो रही है? RCHO चलेगा, HCHO चलेगा, यानी यहाँ कौन सा नहीं चलेगा? ARCHO। ये देगा, ये देगा, ये नहीं देगा। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन नहीं देगा, कोई भी कीटोन नहीं देगा। अब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये देगा। सेम काम है, आपको अपनी डिक्शनरी में फेलिंग सॉल्यूशन हो तो वो सेम काम करता है, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड को नहीं देता है, बाकी सब सेम है। क्लियर है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को देगा, कीटोन को नहीं देगा, एरोमेटिक कीटोन को नहीं देगा, एलिफेटिक कीटोन को नहीं देगा, मिक्स्ड कीटोन को नहीं देगा, दुनिया में कैसा भी कीटोन हो नहीं देगा। अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो देगा, एल्डिहाइड में अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो टेस्ट पॉजिटिव देगा, और एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड में नहीं देता है। अब देखो फेलिंग सॉल्यूशन, एल्डिहाइड एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। देखो फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो। आपने टार्ट्रेट आयन सुना है? टार्ट्रेट आयन, या आपने सुना होगा टार्ट्रिक एसिड, ये बहुत बनाया होगा अपन ने आइसोमेरेज में, याद है? हाँ सर। ये जो होता है ये होता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। इसकी 3 फॉर्म होंगी, एक मीजो, एक डी और एक एल, है ना। तो इसका जो एनाइन होता है, इसका जो एनाइन होगा, ठीक है, यहाँ एक माइनस होगा, यहाँ एक माइनस होगा, ये हो गया टार्ट्रिक एनाइन, ठीक है। टार्ट्रेट एनाइन, इसको क्या बोलेंगे? टार्ट्रेट एनाइन। इसको Cu2+ के साथ मिक्स कर दो तो जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? फेलिंग सॉल्यूशन। मतलब क्यूप्रिक आयन और टार्ट्रेट आयन का जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा? इसमें क्या होता है, जो Cu2+ है, जो Cu2+ है वो जाता है Cu+1 में, तो रिड्यूस हो गया बेटा खुद। Cu2+ खुद रिड्यूस हो गया, बोलो बेटा। Yes, sir. Cu2+ आयन Cu+1 आयन में जाता है, तो इसमें क्या होता है, Cu2+ आयन Cu+ आयन में जाता है, और एल्डिहाइड किस में चले जाते हैं? एसिड में। तो ये टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। और इसका Cu2O का, Cu+ का Cu2O में जाता है, जो कि रेड पीपीटी होता है। तो अगर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड पीपीटी आ गया तो कंफर्म हो गया वो एल्डिहाइड है, और वो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड है। बोलो बेटा। तो एल्डिहाइड एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड reduce failing solution Cu2+ reduces to Cu+1, which is an alkaline solution of cupric 2+ ion is complexed by tartrate ion। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड प्लस Cu2+ और एल्कलाइन सॉल्यूशन है तो OH- will convert into एसिड का सॉल्ट, क्योंकि बेस है ना, एसिड बनेगा या एसिड का सॉल्ट बनेगा बेसिक मीडियम में? एसिड का सॉल्ट प्लस रेड पीपीटी ऑफ कॉपर 2+ Cu2O प्लस H2O। और बेटा सेम होता है, देखो जो टार्ट्रेट आयन था, ठीक है, उसकी जगह सिट्रेट आयन कर दो। क्या कर दो? सिट्रेट आयन। टार्ट्रेट आयन की जगह सिट्रेट आयन कर दो, ठीक है।
टार्ट्रेट आयन की जगह सिट्रेट आयन कर दो तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन सेम काम करेगा। इसमें भी क्या होगा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब बताओ क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस आयन प्लस सिट्रेट आयन। बेटा समझ गए, सेम काम करेगा, सेम रिएजेंट के साथ करेगा। टार्ट्रेट आयन की जगह बस सिट्रेट आयन होगा। देख लो एक बार, with Benedict solution aldehyde also reduces Benedict solution Cu2 plus complex with citrate ion, तो Cu plus 1 सोडियम सिट्रेट प्लस NaOH क्या बनाएगा, प्लस CuSO4 होगा, और एल्कलाइन सॉल्यूशन है तो NaHCO3। aromatic aldehyde plus Cu2 plus will form RCOOH plus Cu, RCOOH will go in salt and Cu plus 1 will go in red PPT। क्लियर है बेटा ये दोनों बातें? बोलो। हाँ सर। देखो क्वेश्चन ऐसे आया, वो आएगा व्हाट इज फिलिंग सॉल्यूशन, तो आप क्या बोलोगे, एल्कलाइन CuSO4 सॉल्यूशन है ना, कॉम्प्लेक्स्ड विद टार्ट्रेट आयन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो फेलिंग सॉल्यूशन Cu2 प्लस आयन which is an alkaline solution of copper 2 plus ion complexed with tartrate ion। अब बोला अगर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन तो alkaline Cu2 plus ion solution complexed with citrate ion। ये करता क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड की प्रेजेंस में या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की प्रेजेंस में रेड कलर के पीपीटी Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है। टॉलेंस रिएजेंट क्या है, AgNO3 अमोनिकल AgNO3, जिसमें Ag प्लस Ag के सिल्वर मिरर पीपीटी में रिड्यूस हो जाता है, और एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एज वेल एज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद Ag के पीपीटी में रिड्यूस हो जाता है। सभी को समझ आ गया ये? अरे बोलो भाई। एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर सकते हो क्या? बेटा अल्फा टॉलेंस रिएजेंट क्या है, AgNO3 प्लस NH4OH। बोलो। हाँ सर। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, Cu2 प्लस आयन प्लस NaOH एल्कलाइन Cu2 प्लस आयन टार्ट्रेट आयन। ठीक है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है, Cu2 प्लस प्लस NaOH प्लस सिट्रेट आयन। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब देखो बेटा ये जाता किसमें है फाइनली, Ag के पीपीटी में, सिल्वर मिरर पीपीटी। ये दोनों किसमें जाते हैं, Cu2O के रेड पीपीटी में। अगर फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन अगर रेड हो गया इसका मतलब वो रिड्यूस हो गए, रिड्यूस हो गया मतलब सामने वाला ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऑल टाइप ऑफ एल्डिहाइड, एरोमेटिक एलिफेटिक फॉर्मल्डिहाइड है ना, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये किस किस को करेगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, बट विल नॉट ऑक्सीडाइज टू एरोमेटिक एल्डिहाइड। और सेम इसका होगा, समझ गए सर बेटा? फेलिंग और हाँ हाँ क्या, यस सर। सर कि वो फेलिंग और बेनेडिक्ट सेम ही है ना, मतलब काम सेम ही करते हैं ना? सेम, उनका वर्किंग प्रोफाइल सेम है। हाँ सर। अगर मान लो सिट्रिक एसिड नहीं मिला तो टार्ट्रिक यूज कर लो, टार्ट्रिक नहीं मिला तो सिट्रिक यूज कर लो, बस ये है, उनका वर्किंग प्रोफाइल सेम। हाँ सर। नेक्स्ट देखो एक रिएक्शन और दिया हुआ है, RCHO प्लस HgCl2 प्लस H2O। तो HgCl2 आपको पता है Hg2 प्लस Hg प्लस 1 में जाता है ना, तो RCHO HgCl2 के साथ, HgCl2 का नाम मालूम है क्या आपको, कोरोसिव सब्लिमेट।
कोरोसिव सब्लिमेट टेस्ट बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि HgCl2 फाइनली Hg में जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये सॉल्यूशन तो हो गया। देखो मरकरी के पीपीटी, ग्रे कलर के पीपीटी में रिड्यूस, और हाँ सर। ये सारे टाइप के एल्डिहाइड को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो सिफ रिएजेंट, ऊपर करो थोड़ा। सिफ रिएजेंट, और देखो देसी भाषा में बोलूं, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था, वेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, HgCl2 टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, सिफ टेस्ट, ये सब नॉर्मली पॉजिटिव कौन देते हैं, एल्डिहाइड, और नेगेटिव कौन देते हैं, कीटोन। क्लियर है। तो सिफ रिएजेंट इज एन aqueous solution of following base decolorized by passing SO2. Aldehyde restore the pink color of Sif reagent. बेटा ये जो गंदा सा सब्सटेंस बना है, ये वाला, ध्यान से देखना मेरी वर्डिंग, ये जो सब्सटेंस है, ठीक है, पैरा रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड मैग्नेटा कलर, ठीक है, ये एक पिंक कलर का, मैग्नेटा कलर का एक सब्सटेंस होता है, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना जरा ये चीज। इसमें जब आप SO2 पास करते हो, क्या पास करते हो, SO2, जब इसमें बेटा SO2 पास करते हो तो इसका कलर गायब हो जाता है। एक टर्म होता है बेटा ब्लीचिंग एक्शन। क्या होता है, ब्लीचिंग एक्शन, आपने सुना होगा ना, ब्लीच करने से कलर गायब हो जाता है। तो होता क्या है, ये जो सब्सटेंस है, ये जो सब्सटेंस है, इसमें SO2 डालने से इसका कलर गायब हो जाता है। तो जो कलरलेस सॉल्यूशन है उसको सिर्फ रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। और उसमें एल्डिहाइड डालने से, अब देखो बेटा समझना ध्यान से, ये जो सब्सटेंस है ये कैसे कलर का है, पिंक कलर का। क्लियर है, बोलो बेटा, ये सब्सटेंस पिंक कलर का है और उसमें SO2 डाला तो वो हो गया कलरलेस। SO2 होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। SO2 क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो SO2 ने इसको रिड्यूस कर दिया होगा, तो यहाँ पे जो सिफ रिएजेंट होगा वो एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होगा। बोलो बेटा, जो सिफ रिएजेंट लिखा है वो एक रिड्यूस्ड हाँ सर। प्रोडक्ट होगा, और रिड्यूस्ड प्रोडक्ट में अगर आपने एल्डिहाइड डाला तो एल्डिहाइड फिर होता है फर्दर ऑक्सीडाइज, और जो सिफ रिएजेंट है उसका पिंक कलर रीस्टोर हो जाता है। बिकॉज जो सिफ रिएजेंट है वो तो कलरलेस है ना, उसका कलर रीस्टोर हो जाता है। कीटोन्स आर नॉट इजी टू ऑक्सीडाइज, सो दे डू नॉट गिव दीज 5 टेस्ट। दीज 5 टेस्ट कौन कौन से, टॉलेंस, HgCl2, फेलिंग, वेनेडिक्ट और सिफ। ये 5 टेस्ट कीटोन नहीं देंगे। क्लियर है, बोलो बेटा। तो सिफ टेस्ट आपको इतना याद रखना कि एल्डिहाइड, सिफ रिएजेंट को एल्डिहाइड में डालो, पिंक कलर आ जाता है। पिंक कलर आ जाता है इसका पैरा रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है, उसका जो कलर है वो रीस्टोर हो जाता है। बेटा समझ गए बात। यस सर। तो जो की पॉइंट है वो क्या है, सिर्फ रिएजेंट एल्डिहाइड देंगे, कीटोन नहीं। HgCl2 टेस्ट एल्डिहाइड देंगे, कीटोन नहीं, ठीक है। ये बस इसमें 2 ही लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसमें टॉलेंस, फेलिंग और वेनेडिक्ट सारे एल्डिहाइड देंगे। सर SO2 रिड्यूस कर रहा है ना सिर्फ रिएजेंट को, हाँ पर सर RCOH ऑक्सीडाइज हुआ है, हाँ, तो सर फिर से रिड्यूस हो गया ना सिर्फ रिएजेंट, ऑक्सीडाइज थोड़ी ना हुआ। देखो SO2 बेटा जो होता है वो, SO2 जो होता है वो ब्लीचिंग एजेंट होता है, ठीक है। हाँ SO2 सर। क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट होता है। और ब्लीचिंग रिएक्शन 2 तरीके से हो सकती है, बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर, सॉरी रिड्यूसिंग नेचर और
और बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो अब इसमें अगर कलर रीस्टोर हो रहा है, कलर अगर रीस्टोर हो रहा है, ठीक है, उसी का अगर कलर आ रहा है तो फिर वो ऑक्सीडाइज होना चाहिए। हाँ सर। हाँ, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है फाइनली। सर दोनों ऑक्सीडाइज दोनों RCHO हो रहा है ना? हाँ, दोनों दोनों एक्शन की वजह से ब्लीचिंग होती है। ब्लीचिंग पे अभी अपन और डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? ठीक है ना बेटा? हाँ सर। और आगे देखो, एक टेस्ट होता है 2,4-DNP, सुना आप लोग ने? 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट सुना या नहीं सुना, बताओ? नहीं सर। ओके, चलो देखो सुना देता हूँ। सर एक सेकेंड। शिव हाँ, सर अल्डिहाइड एंड वो कीटोन विद अल्फा OH के लिए देता है ना? नहीं, सिर्फ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ओके, तो वो एल्डिहाइड को देता है। एल्डिहाइड देता है। दिस इज द मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके सर। देखो बेटा, R'(R')C डबल बॉन्ड O, ठीक है? इसकी रिएक्शन अगर अपन कराते हैं, बताओ बेटा इसका क्या नेम है? इसका नेम होता है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है ना? यस सर। अब इसका नेम क्या होगा बेटा? फिनाइल हाइड्रोजन। बोलो। यस सर। और इसका नेम क्या होगा? नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, ये होगा। हाँ सर। हाँ सर। इसको बोलते हैं बेटा 2,4-DNP, 2,4-DNP। समझ गए? बोलो बेटा, इतनी बात समझ गए? हाँ सर। तो अब होता क्या है इसमें, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ठीक है, एनी कार्बोनिल कंपाउंड, कोई सा भी एल्डिहाइड और कीटोन हो, ऑल टाइप ऑफ एल्डिहाइड, ऑल टाइप ऑफ कीटोन, इस 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करके ऐसे कंडेंसेशन करते हैं। ये ऑक्सीजन और ये H2, ये ऑक्सीजन और ये H2 निकल के एक कंबाइंड प्रोडक्ट बनेगा। बोलो बेटा, वो कुछ ऐसा दिखेगा क्या? देखो, ये बनेगा। अरे इसका O उड़ गया, इसका H2 उड़ गया, हाँ सर। तो ये आपका येलो कलर का पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। और 2,4-DNP आपका सोल्यूशन होता है, एल्डिहाइड कीटोन आपका लिक्विड होता है। तो वो लिक्विड अगर येलो कलर के पीपीटी में बदल गए तो इसका मतलब वो या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। समझ आ गई बात? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ये आपका येलो पीपीटी होगा, ठीक है? तो बताओ 2,4-DNP टेस्ट कौन पॉजिटिव देगा? एल्डिहाइड कीटोन। 2,4-DNP test is given by carbonyl compound only. क्लियर है? ठीक है बेटा। अब आगे दिखाओ क्या है इसमें।
हाँ अब देखो, ये मैंने आपको SiO2 बताया था, याद है कुछ? अरे मैंने बोला था क्लीमेंसन, हाँ वुल्फकिस्नर, SO2 सल्फ्यूराइजेशन, सबका बदला लेगा SiO2। याद आ रहा है कुछ? SO2 वो होता है ना जिसका कीटो फॉर्म कुछ है। अरे CH2 को CO में बदलता है। सर पूरा रिवर्स प्रोसेस करते हैं ना सर। हाँ, जो CO को CH2 में बदलते थे वो कौन से रिएजेंट थे? CO को CH2 में बदलने वाले मैंने 4 रिएजेंट बताए थे आपको। एक तो ZnHgHCl, बोलो बेटा। यस सर। दूसरा क्या बताया था? वुल्फ किश्नर, है ना, रिडक्शन। तीसरा बताया था सल्फ्यूराइजेशन। याद आ रहा है सब? हाँ सर, वो अलग अलग चीजों के लिए सेंसिटिव है। चौथा रेड फास्फोरस प्लस HI। इन चारों का बदला लेता है SiO2। SiO2 CH2 को CO में बदलता है। ठीक है बेटा। अब बात ये आती है कि कौन से वाले CH2 को, देखो यहाँ बेटा दो तरीके के CH2 हैं, इसको बदलेगा या इसको बदलेगा, समझ गए? तो याद रखना उस साइड वाले को बदलता है जिसका पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल बनता है। तो बताओ बेटा, यहाँ पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल बनेगा या यहाँ? बीच में या किनारे में पाई बॉन्ड कहाँ ज्यादा स्टेबल बनता है? अरे यहाँ पे इनोल ज्यादा स्टेबल बनेगा या यहाँ? बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। सर आ रही हो? तो यहाँ पे देखो कितने टाइप के CH2 हैं? 2 टाइप के CH2 है ना, सर हाँ सर। CH3 CO CH3। इसकी रिएक्शन कराओ आप SiO2 से पहले। तो अब ये दोनों तो सिमिलर टाइप के CH2 है ना बेटा। CO के बगल वाले CH2 को CO में बदलना है, तो किसी को भी बदल दो, हाँ बात सर। एक ही है। इसका तो बेटा एक ही पॉसिबिलिटी है, बोलो। ये समझ आ गया? हाँ सर। हाँ अब सर। अब अगर ये है CH3 CO CH2 CH3, तो अब बेटा इसको बदलोगे तो अलग आएगा, इसको बदलोगे तो अलग आएगा ना। हाँ सर। तो उसको बदलना जहां पे जो इंटरमीडिएट हो, टर्मिनल नहीं, सीधी बात। तो मेजर प्रोडक्ट आपका क्या होगा? ये वाला। क्लियर है बेटा? ये बदलेंगे अपन, किनारे वाला नहीं बदलेंगे। बीच में एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। हाँ सर। अब इसमें क्या लिखा है? SiO2 is a selective oxidizing agent which converts CH2 group adjacent to carbonyl group into carbonyl group. The reagent in general oxidizes active methylene and methyl group to the ketonic and aldehydic group respectively. क्लियर है बेटा? बोलो भाई। सर एक बार रिपीट कर सकते हो प्लीज? क्या रिपीट करना है? अभी जो बोला आपने। ये जो लिखा है ये बोला है।
पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो एक बार बेटा क्या लिखा है। हाँ सर पढ़ा। समझ गए। CO को CH2 सॉरी CH2 को CO में बदलना है, और CH2 कौन सा वाला, CO के बगल वाला। और अगर हाँ एक सर। से ज्यादा टाइप के CH2 है तो फिर उसको बदलना जो बीच में हो। हाँ सर। नेक्स्ट देखो बियर्स विलिगर ऑक्सीडेशन। सीधी सीधी बात कर लेते हैं। देखो RCO R डैश, ठीक है, इसको हीट कर दो कोई भी पर एसिड लेके, पर एसिड लेके, ठीक है। तो क्या होता है, या तो ये बॉन्ड टूट के एस्टर बन जाएगा या ये बॉन्ड टूट के एस्टर। तो RCO O R डैश, सीधी सीधी बात समझ आई। और इसमें जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होता है वो होता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर कोई कीटोन दिया है, पर एसिड के साथ हीट कर दिया है, ठीक है, तो एस्टर बन जाएगा। अब आपको अगर 3 डिग्री है तो फिर 3 डिग्री को तोड़ना, अगर 3 डिग्री नहीं है तो फिर 2 डिग्री को तोड़ना, और अगर 2 डिग्री नहीं है तो फिर 1 डिग्री को। क्लियर है बेटा। जैसे ऐसे देखो, इसमें और समझ आएगा। CH3 CO, CH3 CH3 CH3, इसमें एक पर एसिड डाल दो। पर एसिड समझते हो, अभी यूज करा था अपन ने एल्कीन में। तो अब आप किस साइड O लगा दोगे, बोलो। 3 डिग्री कार्बन के ऊपर। बस हो गया। जैसे एल्कीन में डबल बॉन्ड तोड़ के दोनों में लगा दिया था ना एपॉक्साइड, हाँ सर। वही वाला काम यहाँ पे ये तोड़ के कर देना। तो जो ओवरऑल माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होता है वो 3 डिग्री होता है अल्काइल, फिर pH होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। मतलब अगर फिनाइल है और 3 डिग्री है तो किसको माइग्रेट कराओगे, 3 डिग्री को। फिनाइल और 2 डिग्री में फिनाइल को, 2 डिग्री और 1 डिग्री में 2 डिग्री को। क्लियर है बेटा ये बात। यस सर। और इसमें पर एसिड का कौन सा वाला ऑक्सीजन जाएगा, ये भी सिखाया था मैंने, ये वाला बताया था ना ये। अरे एल्कीन के एडिशन में ये ऑक्सीजन ऐड होता था ना, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, हाँ सर। वही यहाँ ऐड होगा। तो बेयर्स विलिगर ऑक्सीडेशन इज अ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एडजेसेंट टू कार्बोनिल which converts ketone to ester and cyclic ketones to lactones। तो इनको बेटा लैक्टोन्स बोलते हैं, डरना मत, ये समझ गए। ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनको क्या बोलते हैं, लैक्टोन्स। जैसे जरा एक क्वेश्चन करके बताओ। अगर मान लो ये है और इसमें डाल दिया पर एसिड और हीट, तो अब बताओ कौन से तरफ से तोड़ोगे। अरे अब तो आइडेंटिकल है, कहीं से भी तोड़ दो। हाँ सर, राइट और लेफ्ट सर कुछ भी चलेगा ये वाले केस लेकिन में। मजा नहीं आ रहा है इसमें। इसमें अच्छा लगेगा, देखो बताओ क्या होगा। 5 मेंबर्ड रिंग सबसे पहले तो 6 मेंबर्ड में जाएगा, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। और एक ऑक्सीजन आएगा यहाँ, और इस साइड ऑक्सीजन आएगा ना 3 डिग्री तरफ। हाँ सर। ये चमक गया सबको। हाँ सर।
और अगर ये पर एसिड भी ये दिया है और ये 18 नंबर ऑक्सीजन है, तो यहाँ कौन सा ऑक्सीजन आएगा? 18 नंबर। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अब बताओ इसमें क्या होगा? की पॉइंट अगर पकड़ लिया है ना तो फिर बहुत आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन किसके साथ क्या करता है। इसमें यहां बनेगा, 3 डिग्री के साइड लगते हैं। यही एस्टर बनेगा। हाँ सर। बस अब पढ़ लो, बेयर्स-विलिगर ऑक्सीडेशन। बेयर्स-विलिगर ऑक्सीडेशन इज अ ऑक्सीडेटिव cleavage of carbon-carbon bond adjacent to carbonyl which converts ketones to ester and cyclic ketone to ketones. It can be carried out in presence of per acid such as MCPBA, metachloroperbenzoic acid, or with hydrogen peroxide. H2O2 के साथ कोई लुईस एसिड डाल दो तब भी काम हो जाएगा, ठीक है? या फिर आप कोई पर एसिड ले लो। और जाना कौन सा ऑक्सीजन है मैं पहले ही बता चुका हूं। ऑक्सीजन अटैच टू हाइड्रोजन। 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 देख लो, 2 एग्जाम्पल दिए हैं, सही जगह तोड़ा या नहीं देख लो एक बार। हाँ सर। सही जगह तोड़ा ना। उसका नेक्स्ट रिएक्शन देखो। तो दूसरे वाले में उन्होंने कैसे, दूसरे एग्जांपल में उन्होंने कैसे चूज किया? तुम बताओ कैसे करोगे? सर सारे 2 डिग्री है ना? कहाँ 2 डिग्री है? अरे सीओ के लेफ्ट और राइट में देखना है ना। ओके। समझ गए? हाँ सर। हाँ अब देखो, कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज फ्रॉम देयर इनोलिक फॉर्म एट हाई टेम्परेचर। ओ सॉरी, क्या बोल रहा हूँ। कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड from their enolic form at high temperature with very strong oxidizing agent। ये बताया था मैंने, बहुत हाँ सर ज्यादा कल। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीड पॉप-अप रूल्स है ना। हाँ सर। sometimes governed by pop-up rule। according to this rule carbonyl group remains with the smaller alkyl group। ये तो बता दिया था। अब देखो एक बहुत प्यारा, इसके आगे दिखाओ क्या है। ऑक्सीडेशन ऑफ डाइऑल के बाद HiO4 के बाद ये लास्ट होगा ना। ये लास्ट है ना अपना आज का। यस सर। हाँ सर लास्ट होगा। हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस तो हो गया था ना। हाँ हो गया। देखो जरा, लास्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HiO4 के द्वारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बाय लेड एसीटेट। या तो देखो लेड एसीटेट दिया होगा या HiO4 दिया होगा। और ये किस किस का करेगा ये समझ लो पहले तो। R R R और R। या तो बेटा क्या होंगे, 2 OH दिए होंगे, ठीक है? क्लियर है बात? या तो अगल बगल में 2 OH होंगे, या फिर एक OH और एक CO होगा, ठीक है बेटा? या तो अगल बगल में एल्डिहाइड मतलब CO ग्रुप और OH ग्रुप होगा, या फिर या फिर 2 CO ग्रुप होंगे। तो कितना वैरायटी हो गया?
हाँ, तो ये समझ आया। सबसे पहले तो कौन से 3 टाइप की रिएक्शंस पे ये काम करेगा? या तो 2 अगल बगल में CO हो, क्लियर है बेटा? या तो 2 अगल बगल में CO हो, या एक CO एक CHOH, या फिर 2 CHOH, क्लियर है बेटा? बोलो। या तो डाइऑल हो, बेटा आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर, आ रही है आवाज। या डाइऑन हो, या ऑल प्लस ऑन हो, और वो भी C1 C2 पे, ठीक है, मतलब एडजेसेंट पोजीशन पर। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये क्या करता है, ध्यान से देखो। अच्छा, और एक चीज और याद रखना, फॉर साइक्लिक डाइऑल, फॉर साइक्लिक डाइऑल, बिकॉज असाइक्लिक में तो सिस ट्रांस का कोई मतलब नहीं होता ना बेटा। फॉर साइक्लिक डाइऑल दैट शुड बी सिस, क्या होना चाहिए, सिस, दोनों OH सेम साइड होने चाहिए। तो अब मैं देखो बता रहा हूं क्या क्या, RCHOH COH R, ठीक है बेटा, यहाँ R डैश और यहाँ पे भी R डैश। अब अगर आपसे बोला किसी ने कि ये सिस नहीं है ये ट्रांस है, बेटा इसका सिस ट्रांस का कोई मतलब है क्या? इसका ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या जो इसका सिस ट्रांस का मतलब हो? नहीं करेगा। बेटा इसके बीच में तो फ्री रोटेशन है ना, तो ट्रांस हाँ। बना दो तो मैं सिस बना लूंगा, समझ रहे हैं? यस। इसका रिएक्शन अगर HiO4 से कराना है तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, ये बीच का बॉन्ड साफ करो और दोनों को एक एक OH दे दो। दे दिया दोनों को। जब एक एक OH दे दिया तो बेटा यहाँ से पानी निकालना पड़ेगा, यहाँ से भी पानी निकालना पड़ेगा। देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो RC डबल बॉन्ड O R1, समझ गए, 2 मोल बन जाएंगे। कितना आसान है, आसान है बेटा, बोलो। हाँ सर। यस सर। अब अगर बेटा ये है RCO CHOH और R1 और फिर HiO4, क्या करोगे, ये बॉन्ड हटाओ, यहाँ क्या दे दो, OH OH। OH OH, ये तो अपना एसिड बन गया। हाँ और सर, ये बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन। कीटोन या एल्डिहाइड, सॉरी सर, एल्डिहाइड। समझ गए? अब अगर बेटा ये है RCO CO R डैश, फिर HiO4 के साथ क्या कराओगे, ये हटाओ, OH 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 देंगे तो। OH OH, समझ गए, 2 मोल एसिड बन गया, एक ये और एक ये। HiO4 समझ आ गया? हाँ सर। अब बेटा बताओ अगर ये हो, तब क्या करोगे? सर पहले 20 का बॉन्ड हटाएंगे और OH OH दे देंगे सर दोनों को। बीच का बॉन्ड हटा दिया, यहाँ OH 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 देंगे यहाँ OH, और क्या बचेगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा सर एंड एंड में, दोनों एंड्स पे। समझ गए बेटा? हाँ सर। अब अगला बताओ। सर इसमें नहीं होगा सर, इसमें नहीं है दोनों। ठीक है बेटा, नो रिएक्शन, समझ गए? हाँ सर। अब इसमें बताओ। बीच का बॉन्ड हटाएंगे सर पहले और OH OH दे देंगे तो एसिड बनेगा और कीटोन नहीं, एल्डिहाइड बनेगा सर।
यहाँ OH बोलो, हाँ सर, एक साइड पे एसिड यहाँ बनेगा, OH। एक साइड पे एल्डिहाइड। समझ गए बेटा ये? यस सर। प्रणव तुमको समझ आया? सर पिछला वाला नहीं समझा। क्या नहीं समझ आया पिछला वाला? तो सर पिछले पिछला वाले, वाला क्यों? तो पिछले वाले में क्यों नहीं बोले? सर मैं बोलने वाला था। सर गजब बोलने यार। वाला, सही में बोलने वाला था सर। उसी इंस्टेंट पे बोल दो ना, कोई अपना ऐसा थोड़ी है 500-600 लोग क्लास में है। हाँ सर। बताओ कौन सा क्या था पिछला वाला? सर वो दोनों अलग प्लेन्स में थे। ट्रांस में दिया था सर आपने 6 नंबर रिंग में। सर 1 मिनट सोच रहा था, इसलिए बाद में पूछने वाला था, मतलब अभी क्लास में। सोचना नहीं है बेटा, इसमें केमिस्ट्री में कुछ नहीं सोचना होता है। जो सोचते हैं केमिस्ट्री में बेवकूफ होते हैं, ठीक है? क्या हो चुका है वो मैं ये वाला केस ना बेटा, यस सर। इसमें मैंने क्या बोला, ये साइक्लिक है और ये ट्रांस स्ट्रक्चर है। अब ये ट्रांस है तो ये सिस में तो अपने आप कभी हाँ नहीं सर। बदल जाएगा ना, तो इसका सिस कभी पॉसिबल नहीं होगा, हाँ मतलब सर। ट्रांस से थोड़ी ना हाँ सिस सर। बन जाएगा। तो फिर क्या होता है, इसमें हाँ नहीं सर। होता है, HiO4 ऑक्सीडेशन इसमें नहीं होता है, ठीक है सर। ठीक है? बट अगर इसके अलावा ऐसा कोई केस है जहाँ पे कीटोन हो, तो फिर कोई अंतर नहीं पड़ता, फिर ये हो जाएगा, हाँ सर। ठीक है ना? फिर इसको बस वैसे ही तोड़ दो, ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ OH, यहाँ OH, ठीक है? फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ COOH और यहाँ COH। समझ गए बेटा? हाँ सर। इस केस में क्या होगा? सर दोनों साइड एसिड बनेगा। सही है, वेरी हाँ गुड। सर। अभी समझ गए होगे अब सब लोग? यस सर। यस सर। चलो अब इसमें जो एग्जाम्पल दिए हैं वो देख लो, या इसमें जो कहानी लिखी है वो देख लेते हैं एक बार, है ना? मैंने तो अपने स्टाइल में बता दिया आपको। अब देखो मैकेनिज्म अगर देखोगे तो आपको चमक जाएगा कि दोनों सेम साइड क्यों चाहिए। अरे HiO4 दोनों हाँ सर, जुड़ा है वो ना, दोनों साइक्लिक दोनों। ट्रांजिशन स्टेट। हाँ सर। अभी चमक गया कि क्यों चाहिए सिस? अच्छा प्रणो, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, हाँ सर। HiO4 से ये रिएक्शन करेगा या नहीं? ऐसा है ये। हाँ सर करेगा। करेगा ना? अब ये यार देखो, ये मत बोल देना सर ये ट्रांस है, हाँ ये सर। ट्रांस ट्रांस नहीं है, ये तो फ्लिप कर जाएगा ना, हाँ सर। जैसी रिक्वायरमेंट है। तो फ्री ये तो रोटेशन। है ना, फ्री रोटेशन है। तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है? चलो वेरी गुड। ट्रांस क्यों चाहिए ये समझ गए होगे। देखो इसमें होता क्या है, R R O C R R O, और यहाँ पे ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है ना, समझ गए बेटा? हाँ सर। ये साइक्लिक तभी बनेगा जब सिस होगा। हाँ अब रिमार्क्स देखो, HiO4 पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडाइजेज विसिनल डाइऑल 1,2-diol, it brings about the oxidative cleavage of vicinal diol, ठीक है? It can also oxidizes alpha hydroxy carbonyl compound and alpha dicarbonyl compound, ठीक है बेटा? ये HiO4 forms cyclic per iodic ester as an intermediate, so 2OH group should be have syn conformation. In cyclic diol, only cis vicinal diol are oxidized, trans isomer are not oxidized. बेटा चमक गई ये बात? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अभी देखो, अब इसमें बहुत मजा आएगा, इसके काफी क्वेश्चंस हैं इनफैक्ट। देखो
अब ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, आर सी एच ओ एच सी एच ओ एच सी एच ओ एच आर, और यहाँ आर, आर सी एच ओ एच सी एच ओ एच सी एच ओ एच और आर। ठीक है बेटा, इसमें क्वेश्चन आता है कि HiO4 एक्सेस में है। ठीक है, क्या बनेंगे, बनाओ जरा। हाँ सर। हो गया, हाँ सर। हाँ सर, देखो हो गया। Yes, sir. बड़ा आसान है। सबसे पहले तो बताओ HiO4 के कितने मोल लगेंगे इसमें? 2 ना, 2। क्योंकि 2 हाँ बॉन्ड सर। तोड़ने हैं ना। यहाँ OH यहाँ OH, क्लियर है। हाँ उसके सर। बाद यहाँ OH यहाँ OH, तो ये तो बन गया RCHO, ये वाला है ना, और ये बन गया R-CHO, और ये बन गया फॉर्मिक एसिड। यही होगा ना। तो बीच वाले कार्बन पे 3 होने चाहिए सर टोटल में। 2 तरफ से टूट रहा है ना, एक पहले से है। हाँ सर, सर समझा वो सर। एक्चुअल में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना, C डबल बॉन्ड O। बेटा और इस फिर रिएक्शन के बारे में सुनो, इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि CO2 में बदलेगा या HCOOH में। इन्होंने नोट्स में क्या लिखा है, एक बार चेक करो। यही दिया है सर, HCOOH। HCOH ही दिया है सर वो लोग। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जेई ने भी HCOOH ही दिया बेटा हर बार। तो अपन को फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाला प्रोडक्ट बताना है, ठीक है, इस हाँ केस में सर। याद रखना। और बाकी देखो CO2 में ये फर्दर अगर होगा तो कोई ऐसा इशू भी नहीं है ना। अच्छा, इसमें बताओ। सर अगर COT में उसे कन्वर्ट होना है तो सर दोनों बॉन्ड साइमल्टेनियसली ब्रेक होने पड़ेंगे ना। नहीं तो बेटा नहीं पता ना कैसे होगा, तुम हाँ सर, मैकेनिज्म। वही वही इसलिए कंट्रोवर्सी। हाँ सर, समझ। नहीं, कंट्रोवर्सी भी नहीं है ऐसी। जेई ने आंसर दिया फॉर्मिक एसिड, अदरवाइज इट शुड बी CO2, बट जेई ने दे दिया तो अपन तो जेई से मतलब है ना अपन को। हाँ सर। जेई ने क्या सोच के दिया ये तो बताया नहीं है। और CHOH CO CHOH R डैश, इसमें बेटा 2 मोल लगेंगे। ये टूटेगा तो ये बनेगा पहले तो, है ना, प्लस CO में यहां से एक OH आएगा, एक यहाँ से OH आएगा, है ना बेटा, प्लस इसमें एक यहाँ से OH आएगा और एक पहले से OH है। बेटा यही बनेगा ना।
बोलो। Yes, sir. तो ये हाँ आपका सर। कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सी डबल बॉन्डों में। ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सी डबल बॉन्डों में। नाउ दिस इज CO2 प्लस H2 है ना? अरे दिस इज CO2 प्लस H2O ना? यस सर। दिस इज कार्बोनिक एसिड। तो एक्चुअली में सुनो, अब इसमें और फिर समझ रहे उसमें कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं रहेगा ना, इसलिए वो उसमें फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, समझ गए? टू डिफरेंशिएट द थिंग्स कि बीच में क्या है। अगर बीच में CO है तब तो पक्का CO2 प्लस H2 बनना है, हाँ सर। और अगर बीच में CHOH है तो फिर क्या रिपोर्ट करेंगे हम? HCOOH, समझ गए? अरे H2CO3 तो एनी डे वो तो होता ही है ना, H2CO3 हाँ सर, वो CO2 प्लस H2 में कन्वर्ट हो सकता है। है ना। एक कार्बन पे अगर 2 OH आ गया तो बेटा ये समझ आ गया? Awesome. यस सर। Yes, sir. अब बताओ जरा इसमें कितने मोल लगेंगे? CHO, CHOH, 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 CH2OH। कितने मोल HiO4 लगेंगे इसमें? सर 5। 5 लगेंगे ना। और आंसर बनाओ क्या आएगा? बेटा ये तो एक ही तरफ से टूटेगा ना, यहाँ तो क्या आ कर रहे जाएगा? हैं। हाँ कर लो कर लो। सर 5 CH OOH और एक CH2O। चलो देखो, मैं आंसर तो याद नहीं है बेटा, ठीक है देख लेना सर अभी। ये इसमें रफ कर 5 HCOH बनेंगे। बेटा, एक तो OH यहाँ आ गया, एक OH यहाँ आ गया, एक बॉन्ड तोड़ के, ठीक है। उसके बाद ये बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ OH, यहाँ OH, ठीक है ना। ये बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ OH, यहाँ OH। ये बॉन्ड तोड़ा, एक OH यहाँ, है ना, एक यहाँ। ठीक, एक बार ये तोड़ा तो यहाँ OH, यहाँ OH। ये तो आई गेस फॉर्मिक एसिड हो गया बेटा। दिस इज फॉर्मिक एसिड ना। हाँ सर। हाँ sir. Awesome. दिस इज आल्सो फॉर्मिक एसिड। पहले दिस इज 5 वही बनेंगे। this is 5 also बनते हैं. formic acid. This is also formic acid, and this is also formic acid. सर ये हाँ हाँ ठीक COH2O। है, ठीक है, तो ये भी फॉर्मिक एसिड हो गया ना, है ना। और ये फॉर्मेल्डिहाइड, तो आंसर आ जाएगा 5 फॉर्मिक एसिड प्लस 1 एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। यही आया ना सभी का आंसर? हाँ सर, यही आया। Yes sir. ठीक। चलो अब सेक्शन डी ओपन करो। हाँ सर। ना ना, क्वेश्चन का सेक्शन डी। या एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड।
सेक्शन डी, यही है ना बेटा? हाँ, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो आराम से हो जाएगा, सिस डाइऑल है ना। हाँ सर। इसका रिएक्शन HiO4 से करना है, इससे ज्यादा लड्डू तो कुछ होगा नहीं अपने लिए। ये बॉन्ड तोड़ दो, ये टूट गया, और यहाँ OH और यहाँ OH लगा दो, है ना। एक कार्बन पे 2 OH हैं तो सब साफ कर दो, और क्या लगा दो, एल्डिहाइड। बेटा समझ गए? हाँ सर। CO और H था तो HL एज इट इज। पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, किनारे वाले में क्या आएगा, CH2OH, ये है CHOH, ये है CHOH, और ये है CH2OH, यही है ना। CH2, ठीक है ना, यही है ना। अब देखो इसमें पहले तो ये बॉन्ड तोड़ दो, तो यहाँ OH है ना, इसमें ये बॉन्ड तोड़ दो तो दोनों तरफ से एक एक OH, इसमें भी इस साइड से और इसमें इस साइड से, दोनों तरफ से OH, और इसमें एक तरफ से OH। समझ गए? तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। ये भी आपका क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड, और बीच वाले क्या हो गए, फॉर्मिक एसिड। समझ गए बेटा? तो 2 हाँ सर। फॉर्मल्डिहाइड 2 फॉर्मिक एसिड। अगला बहुत लड्डू है, CH3 CO CHOH CH3 HiO4 के साथ ये बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ OH, तो ये तो बन गया एसिटिक एसिड, और यहाँ OH तो बन गया ये क्या बन जाएगा बेटा, ये OH गायब करो, ये OH गायब करो, और उसको बदल दो, तो एक एसिटिक एसिड एक एसिटाल्डिहाइड। बेटा D1 समझ आ गया? हाँ सर। यस सर। D2 दिखाओ इसका, D2 सर बड़ा D2 में प्यारा। डाउट है D2 में क्या डाउट है बताओ? सर, वो कॉपर ने 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे किया? कल बताया था ना, कॉपर चिप्स विद 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेशन। हाँ याद आया? सिर्फ कॉपर करता है ना। हाँ, कॉपर चिप्स, इसका 3 डिग्री अल्कोहल का कॉपर चिप्स के साथ जब करा था तो ये बना था ना, ये OH गया, ये H गया, है ना, H और OH गया, और एल्कीन E2 मैकेनिज्म से। ठीक है बेटा? अरे याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अरे यही तो और दिया, सर H प्लस D3 का D3 का थर्ड ऑप्शन देखो, यही तो है, D3 का थर्ड। समझ गया बेटा? हाँ, अभी क्या पूछ रहे थे, कौन सा डाउट था? हाँ सर। सर H plus KMnO4 with heat 3 डिग्री अल्कोहल को हटा। नहीं नहीं बेटा, जब तक लिखा ना हो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, हीट साइन का मतलब है ओके नॉर्मल ओके हीट, ओके सर। नॉर्मल हीट है ना। तो H प्लस KMnO4 नॉर्मल हीट होता है। आपको इसमें क्या करना है, 1 डिग्री को किस में भेजोगे, ओके सर। एसिड में, 2 डिग्री को कीटोन में, 3 डिग्री नो रिएक्शन, डबल बॉन्ड को कैप्चर कर तोड़ के एसिड एसिड दोनों तरफ। समझ गए? या अगर कीटोन बन रहा हो तो फिर कीटोन कीटोन दोनों तरफ। ये D2 समझ आ गया ना पूरा? यस। अब ऑब्जेक्टिव का सेक्शन डी ओपन करो, ऑब्जेक्टिव का। इसमें 2 क्वेश्चन है, D1 एंड D4।
देखो, ग्लूकोज एज वेल एज फ्रक्टोज आर ऑक्सीडाइज्ड बाय periodic acid. The number of moles of HCOOH formed from the each mole of glucose and fructose. ठीक है। देखो जरा, मैं आपको स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं यहाँ, देखो ग्लूकोज होता है बेटा, एक्चुअल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। यहाँ देखो CHO, CHOH, ये 4 होंगे, ठीक है, और CH2H। सबसे पहले तो इसका करके दिखाओ। ये शायद अपन ने करा था ना, 5 फॉर्मिक एसिड और 1 फॉर्मेल्डिहाइड आया था, है ना बेटा? 5 फॉर्मिक एसिड और 1 फॉर्मेल्डिहाइड आया था ना इसमें। हाँ तो अभी क्या था ना सर? हाँ अभी अभी किया है ना। हाँ हाँ तो ग्लूकोज में 5 फॉर्मिक एसिड और 1 फॉर्मेल्डिहाइड आता है, ये क्लियर है? चाहो सर, तो लिख लो ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद 5 moles of periodic acid. Glucose on reaction with 5 moles of periodic acid produces 5 moles of formic acid and 1 mole of formaldehyde. अब देखो बेटा, फ्रक्टोज ये होता है, वो भी मैंने स्ट्रक्चर बताया था, CH2OH, CO, CHOH होल थ्राइस, और यहाँ होगा CH2OH, ठीक है। CH2OH ऐसे देख लो, यहाँ होगा CO, यहाँ 3 होंगे CHOH, ठीक है, ठीक है ना, और यहाँ CH2OH। अब बेटा ये तो फॉर्मेल्डिहाइड में ही जाएगा, है ना, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड में जाएगा, और बीच हाँ। वाला CO2 में चला जाता है, तो ये 3 आपके फॉर्मिक एसिड आएंगे। बना के देख लो एक बार, इसको एक बार बना के देख लो। हाँ सर। बेटा समझ आ गया है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। पक्का समझ आ गया ना? तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि इसमें फॉर्मिक एसिड को एज इट इज रखना है ना, CO2 प्लस H2O में डिफरेंशिएट नहीं करना है, मतलब देयर आर 2 डिफरेंट एंटिटीज, है ना। फॉर्मिक एसिड को फॉर्मिक एसिड रिपोर्ट करना है, CO2 को CO2 रिपोर्ट करना है, क्लियर है? हाँ, जब ये बने आपका ऐसा सब्सटेंस, तो ये तो हो गया H2CO3, है ना, तो ये इसको आप बोलोगे H2O प्लस CO2 यहाँ, ठीक है ना बेटा? हाँ सर। नेक्स्ट D4 देख लो एक बार, D4, which of the following compound is resistant to periodic acid oxidation? कौन सा नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है, कॉन्जुगेटिव, या तो 2 अगल बगल में OH होने चाहिए, या 2 CO, या 1 OH, या 1, समझ गए? तो B आ जाएगा आंसर। सर ये फिर से समझा दो। यार periodic एसिड कैसे कब रिएक्शन करता था? क्या कंडीशन थी periodic एसिड की? या तो 2 CO अगल बगल में हो, या 2 CH अगल बगल में हो,
मतलब 2 OH अगल बगल में हो, या एक CO एक CHOH, यही था ना कंडीशन। हाँ सर। तो ये बी वाले में नहीं है ना ये कंडीशन, तीनों में से एक भी। हाँ सर। समझ गए बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।